आज का ये सभी दोहे तुलसीदास जी की काव्य शैली और उनके जीवन दर्शन को एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रत्येक दोहे में उनकी गहरी समझ और भावनात्मक अनुभूति का समावेश है। तो चलिए दोहों की ओर अग्रसर होते हैं। रे मन सब सो निरस होए सरस राम सो होही, भलो सिखावन देत है निसी दिन तुलसी तो ही। इस दोहे में तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभी सांसारिक चीजों से निराश होना चाहिए। यह निराशा एक प्रकार की आंतरिक शांति की ओर ले जाती है, जो केवल राम की भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तुलसीदास जी यह मानते हैं कि सांसारिक समृद्धि और भौतिक सुख अस्थायी है और वे आत्मा की गहरी शांति और संतोष प्रदान नहीं कर सकते। तुलसीदास जी यह सिखाते हैं कि रात दिन राम की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। यह भक्ति केवल मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से शांति प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। निस्संदेह राम की भक्ति एक मार्गदर्शक है जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। इसलिए तुलसीदास जी अपने शिष्य को दिन रात राम के नाम का जाप करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह सच्चे ज्ञान और संतोष की कुंजी है। रसना सापिनी बदन बिल जे न जपहिन हरिनाम, तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता बाम। इस दोहे में तुलसीदास जी उन लोगों की आलोचना कर रहे हैं जो अपने मुख से राम का नाम नहीं लेते। रसना सापिनी का अर्थ है कि उनकी जुबान विषैली है, यानी वे राम के नाम को स्वीकार नहीं करते और इसलिए उनके जीवन में सच्चा प्रेम और आनंद नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के अनुसार जो लोग राम का नाम नहीं लेते, वे भगवान की भक्ति और प्रेम को नहीं जान सकते। वे जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ सकते और उनके जीवन में विधाता ईश्वर की दिशा भी गलत होती है। ऐसा व्यक्ति वाम दिशा में है, यानी वह अपने जीवन की सही दिशा से भटक चुका है। यह दोहा उन लोगों की आलोचना करता है जो राम के नाम का जाप नहीं करते। तुलसीदास जी का मानना है कि राम का नाम लेने से ही जीवन में प्रेम और शांति प्राप्त की जा सकती है। वे व्यक्ति को सतर्क करते हैं कि जो राम की भक्ति में नहीं है, उसकी स्थिति भगवान की दृष्टि में सही नहीं है। तुलसी श्री रघुबीर तजी करे भरोसो और, सुख संपत्ति की का चली नरकहु नाही ठौर। इस दोहे में तुलसीदास जी यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री राम श्री रघुबीर पर भरोसा छोड़ देता है और भौतिक सुख संपत्ति की ओर भागता है, उसका अंत नरक में होता है। सुख और संपत्ति भौतिक संसार की वस्तुएं हैं जो कभी स्थायी नहीं होती। जब व्यक्ति श्री राम पर विश्वास छोड़ देता है और केवल भौतिक सुख संपत्ति की खोज में लगा रहता है, तो उसे अंतः नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसी भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी होती है और वे आत्मा की गहरी शांति और संतोष नहीं प्रदान कर सकती। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि जो व्यक्ति राम की भक्ति और विश्वास को छोड़कर भौतिक सुख और संपत्ति के पीछे भागता है, उसका अंत दुखद होता है। भौतिक सुख अस्थायी है, जबकि राम की भक्ति स्थायी शांति और सुख प्रदान करती है। निज दूषण गुण राम के समुझे तुलसीदास, होई भलो कलिकाल हूं उभय लोक अन्यास। इस दोहे में तुलसीदास जी अपने दोषों और राम के गुणों को समझते हैं। वे मानते हैं कि अगर व्यक्ति अपने दोषों को समझता है और राम के गुणों को अपनाता है, तो वह कलिकाल भरमहीन युग में भी दोनों लोकों यहां और वहां में सफल हो सकता है। तुलसीदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि केवल राम की भक्ति और गुणों को अपनाकर ही व्यक्ति इस कठिन युग में भी शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान और आत्म सुधार के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जा सकता है। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि स्वयं के दोषों को पहचानना और राम के गुणों को अपनाना जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह विशेष रूप से कलिकाल में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह दोनों लोकों भौतिक और आध्यात्मिक में सफलता और शांति को सुनिश्चित करता है।
निगम अगम साहेब सुगम राम सांचलीचा अंबु असन अवलोकियत सुलभ सबे जगमा। इस दोहे में तुलसीदास जी यह बताते हैं कि सभी धार्मिक ग्रंथ, निगम और रहस्यमय शास्त्र अगम भी राम के नाम के महत्व को स्वीकार करते हैं। राम का नाम सभी के लिए सुलभ और सहज है, जैसे जल और भोजन सबके लिए उपलब्ध है। यह दोहा यह दिखाता है कि राम की भक्ति और उनके नाम का जाप कोई कठिन या विशेष अभ्यास नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए सरल और सुलभ है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे सभी लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि राम की भक्ति सभी के लिए सुलभ है और यह किसी विशेष ग्रंथ या रहस्य से संबंधित नहीं है। राम का नाम सभी के लिए सहज और प्राप्त करने योग्य है। जैसो तैसो रावरो केवल कोसलपाल, तो तुलसी को है भलो तिहु लोक तिहु काल। इस दोहे में तुलसीदास जी यह कहते हैं कि जैसे कोसलपाल श्री राम है, वैसे ही राम का भक्त भी सच्चा और अद्वितीय होता है। तुलसीदास जी मानते हैं कि राम की भक्ति से व्यक्ति सभी लोकों और कालों में सम्मानित होता है। यह दोहा यह भी दर्शाता है कि राम की भक्ति केवल इस लोक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी कालों और लोकों में अमूल्य है। जो व्यक्ति राम की भक्ति करता है वह हर स्थिति में सम्मानित और सफल होता है। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि राम की भक्ति सभी कालों और लोकों में अमूल्य है। जैसे श्री राम आदर्श है, वैसे ही उनके भक्त भी सच्चे और सम्मानित होते हैं। सत्य बचन मानस बिमल कपट रहित करतूती, तुलसी रघुबर सेवक ही सके न कलिजुग धूती। इस दोहे में तुलसीदास जी यह कहते हैं कि सच्चे और स्पष्ट वचन, मन की पवित्रता और कपट रहित आचरण ही सच्ची भक्ति की पहचान है। वे बताते हैं कि कलयुग धर्महीन युग में केवल राम की सेवा और सच्ची भक्ति ही महत्वपूर्ण है, जो कलयुग के धोखों से मुक्त करती है। इसमें यह भी है कि राम की सेवा और भक्ति कलयुग के अशुद्ध वातावरण में भी पवित्रता और शुद्धता प्रदान करती है। यह भक्ति हर प्रकार के पाप और दोष को दूर करती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है। यह दोहा बताता है कि सच्ची भक्ति और राम की सेवा में सत्यता, पवित्रता और कपट रहित आचरण की आवश्यकता होती है। कलयुग में भी यही भक्ति व्यक्ति को पवित्रता और शांति प्रदान करती है। हित सो हित रति राम सो, रिपु सो बैर बिहाऊ, उदासीन सब सो सरल तुलसी सहज सुभाऊ। इस दोहे में तुलसीदास जी यह बताते हैं कि व्यक्ति को अपने हित और दूसरों के हित को समझते हुए राम की भक्ति में लगे रहना चाहिए। वहीं शत्रुओं के साथ बैर नहीं रखना चाहिए और सभी के प्रति उदासीनता बनाए रखनी चाहिए। तुलसीदास जी का कहना है कि एक सच्चे भक्त को सरल और सहज स्वभाव अपनाना चाहिए और सभी से प्रेम और सौम्यता बनाए रखनी चाहिए। राम की भक्ति के साथ साथ एक शुद्ध और सरल जीवन जीना आवश्यक है। तुलसीदास जी का यह दोहा सिखाता है कि अपने हित और दूसरों के हित को समझते हुए, शत्रुओं से बैर न रखते हुए और सभी के प्रति सरल और सहज स्वभाव अपनाते हुए राम की भक्ति करनी चाहिए। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, ते नर करहिन कलप भरी घोर नरक महुआ बास। इस दोहे में तुलसीदास जी यह कह रहे हैं कि जो लोग शिव और शंकर भगवान शिव के भक्त होते हुए भी भगवान राम के प्रति विरोध करते हैं, वे घोर नरक में निवास करेंगे। तुलसीदास जी यह मानते हैं कि राम की भक्ति को नकारने वाले या राम के प्रति विरोध रखने वाले लोगों का अंत दुखद होता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भक्ति का मार्ग सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। यह दोहा बताता है कि जो लोग शिव के भक्त होते हुए भी राम की भक्ति को नकारते हैं, उनका अंत घोर नरक में होता है। राम की भक्ति सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। सूधे मन सूधे बचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति।
इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मन, वचन और क्रियाएं शुद्ध होती है तो भगवान राम के प्रेम का सच्चा अनुभव होता है। तुलसीदास जी मानते हैं कि जब व्यक्ति की सोच और कार्य शुद्ध होते हैं तो राम का प्रेम और भक्ति सहज ही उत्पन्न होती है। यह दोहा यह भी दिखाता है कि आत्मिक शुद्धता और राम के प्रति प्रेम के साथ जीवन जीना आवश्यक है, क्योंकि यही सच्ची भक्ति की पहचान है। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि जब मन, वचन और क्रियाएं शुद्ध होती है तो भगवान राम के प्रेम का सच्चा अनुभव होता है। शुद्धता और प्रेम से ही सच्ची भक्ति का जन्म होता है। सकल पदारथ है जग माही, कर्मही नर पावत नाही। तुलसी साथी विपत्ति के, द्रर करी धर्म बलि पहचानी। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में सभी प्रकार की सामग्री और वस्तुएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसे ये चीजें नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तुलसीदास जी यह बताते हैं कि धर्म और सही कर्म के बिना जीवन में स्थायी सुख और शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। एक सच्चा भक्त विपत्तियों में भी धर्म और कर्म को सहेजता है और जीवन की कठिनाइयों को पार करता है। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि संसार में सभी चीजें उपलब्ध है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म और कर्म के प्रति दृढ़ता ही जीवन में स्थायी सुख और शांति को सुनिश्चित करती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम की लूट है, यानी इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई इस अवसर का लाभ उठा सकता है तो उसे जरूर लेना चाहिए। अंत में जब प्राण निकलते हैं तो पछताने का कोई लाभ नहीं होता। यह दोहा यह दर्शाता है कि जीवन में राम के नाम का महत्व और इसका लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। अंत समय में पछताने से बेहतर है कि अब से ही राम की भक्ति और नाम का जाप किया जाए। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि राम के नाम का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अंत समय में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। राम की भक्ति जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसे आज से ही अपनाना चाहिए। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि लगातार अभ्यास और प्रयास से मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे रसरी रॉप पर चलने से पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही निरंतर प्रयास से ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। तुलसीदास जी यह मानते हैं कि साधना और अभ्यास से ही किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। निरंतर प्रयास और परिश्रम से ही किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। यह दोहा बताता है कि लगातार प्रयास और अभ्यास से मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। निरंतर साधना और मेहनत से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साहस करम मनोहर करई, सोई जन नए ऊपर चरई। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि साहसिक और मनोहर कर्म करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त स्थान मिलता है। ऐसा व्यक्ति न केवल समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है, बल्कि उसे सम्मान और मान्यता भी मिलती है। यह दोहा यह दर्शाता है कि साहस और उत्कृष्ट कर्म करने वाले व्यक्ति की पहचान उसकी सफलताओं और समाज में मान्यता से होती है। जो व्यक्ति मेहनत और साहस के साथ काम करता है, उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि साहस और सुंदर कर्म करने वाले व्यक्ति को सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में मान्यता और सफलता प्राप्त करता है। कोटि कर्म साधन कर, श्रुति सिद्धांत विचार, राम ही भजत कछु और नहीं, तुलसी विश्व प्रचार। इस दोहे में तुलसीदास जी यह कहते हैं कि करोड़ों कर्म और साधना करने के बावजूद यदि राम की भक्ति नहीं की जाती है तो सब व्यर्थ है। श्रुति और सिद्धांतों का विचार करने के बाद भी केवल राम की भक्ति ही महत्वपूर्ण है।
तुलसीदास जी यह भी बताते हैं कि विश्व में सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का सार केवल राम की भक्ति में है। यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही विश्व की सच्ची पूजा है। तुलसीदास जी का यह दोहा बताता है कि लाखों कर्म और साधना के बावजूद राम की भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का सार केवल राम की भक्ति में है।